कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट का हमने दिखाया पेज खोलकर कि कैसे 10 करोड़ का एक सरकारी जो स्कीम थी उसके बेनिफिशियरी पीएम किसान संपदा के बेनिफिशियरी स्वयं मुख्यमंत्री के परिवार थे। भाजपा के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है, चाहे मुख्यमंत्री हो केंद्रीय मंत्री हो, उसके खिलाफ जहां बोलो तो उत्तर नहीं देते, तो सीधा एक मोड़ के समा देते हैं मांग करते। कोविड के समय हेमंत विश्व शर्मा जब उस समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने पीपीई किट का ऑर्डर अपने ही एक कंपनी को दिया। तो जितना आप मानहानि दावा करना चाहें कर लीजिएगा, लेकिन आपसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अमित शाह जी केवल यह सवाल हेमंता से नहीं है, सवाल अमित शाह जी से उनका पाठ आदरणीय खेड़ा जी, आदरणीय गौरव गोगोई जी, आदरणीय मनोज तिर्की जी और सभी पत्रकार साथियों, सारी बातें आ गई है। हेमंता जी का ट्वीट हम सब ने देखा, लेकिन जो आरोप है उस पर कोई जवाब नहीं। जो कंपनी विभिन्न में बना है, जो संपत्ति दुबई में है, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, बता ये कारोबार क्यों लूटा। सवाल इस बात का है कि आसाम लूट गया, यहाँ की जमीन, यहाँ की सुपारी, यहाँ के कोयला, यहाँ के बालू, यहाँ की गाय, सब, और गया कहाँ पैसा, जो अभी पवन खेड़ा जी ने आपको बताया। तो इसको बताइए आप। ये मेरा दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक बार किया तो उन्होंने मुझे भी नोटिस दिया है मानहानि, पता नहीं कितने का है, क्योंकि ऐसे आते रहते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो फिर आएगा। ये भाजपा के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है, चाहे मुख्यमंत्री हो केंद्रीय मंत्री हो, उसके खिलाफ जहां बोलो तो उत्तर नहीं देते, तो सीधा एक मोड़ के समा देते हैं मानहानि। अब पवन खेड़ा जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, प्रमाण सहित कर दिए, उसके बाद मान कहाँ रहा हेमंता जी। जो हानि होगी आपकी, आपके सवालों का जवाब दीजिए, आप बचेंगे नहीं, सारे प्रमाण हैं। अभी तो हेमंता जी के ही आया है, यहाँ के कुछ और मंत्रियों भी आने वाले हैं। हेमंता जी अभी केवल 2-3 देश के ही आए हैं, और बहुत सारे देश के और आएंगे। तो जितना आप मानहानि दावा करना चाहें कर लीजिएगा, लेकिन आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना होगा। आप जवाबदेही से नहीं बच सकते। और जिस प्रकार से गौरव जी ने कहा, ये मामला आईटी का है, ये मामला ईडी का है, ये मामला सीबीआई का है, ये मामला डीआरआई का है, ये सब कुछ है इसमें। लेकिन अमित शाह जी केवल यह सवाल हेमंता से नहीं है, सवाल अमित शाह जी से उनका गांठ पकड़ है, उनसे भी सवाल है। सवाल उनसे भी है जो कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनसे भी सवाल है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और 8 बज गए, पूरा 8 घंटा हो गया। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कब बोलेंगे इसमें? थोड़ी थोड़ी बातों में हमारे नेताओं से सवाल पूछ लेते हैं। पूरे देश में ऐसा आज तक के 52 से लेकर 43 देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक के किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा प्रमाण सहित किसी पे आरोप नहीं लगा जो लगा है। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, हजारों करोड़ों का, हजारों करोड़ का। थोड़ी बहुत राशि नहीं है। अभी तो केवल 52-54 हजार करोड़ का ही आपने बताया कह रहा था। मुझे पता है कि और भी दस्तावेज हैं, उसमें और भी निकलेंगे।
ये आंकड़े पता नहीं कहां जाकर रुकेगा। इसलिए हेमंता जी इसका जवाब पहले दे दीजिए ताकि हम दूसरा सवाल और पूछ सकें। बहुत ज्यादा न करते हुए हेमंता जी से यही कहना चाहता हूं, जैसे ट्रंप के सामने हमारे प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए हैं, उसी प्रकार से आपको भी एक दिन सरेंडर होना पड़ेगा। लेकिन हमारे नेता राहुल जी ने कहा माफी की कोई गुंजाइश नहीं, कानून अपना काम करेगा, वो जेल के सीटों पीछे जाएंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है। तो बहुत ज्यादा न करते हुए अपनी बात ये समाप्त करता हूं। कुछ साल पहले कोविड के मामले में एक डिफेमेशन केस दिया गया उस समय के मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुख्यमंत्री के परिवार ने, किस बात पर कि कोविड के समय हिमंत बिश्व शर्मा जब उस समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने पीपीई किट का ऑर्डर अपने ही एक कंपनी को दिया जिसकी कंपनी का ताल्लुक उनके परिवार के साथ है और जो रेट थे पीपीई किट का वो ज्यादा था। डिफेमेशन केस नंबर 1। डिफेमेशन केस नंबर 2 कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट का हमने दिखाया पेज खोलकर कि कैसे 10 करोड़ का एक सरकारी जो स्कीम थी उसके बेनिफिशियरी पीएम किसान संपदा के बेनिफिशियरी स्वयं मुख्यमंत्री के परिवार थे। गवर्नमेंट बेनिफिशियरी 10 करोड़ का बेनिफिशियरी में उनका परिवार का नाम। डिफेमेशन केस नंबर 3 एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के विरुद्ध इस बात का कि राष्ट्रीय हाईवे नेशनल हाईवे का नक्शा बदला गया और किस प्रकार से एक ऐसे जमीन के पास लेके गया नेशनल हाईवे का नक्शा जो जिस जमीन का मालिक उनके परिवार के सदस्य हैं। डिफेमेशन केस नंबर 4 और 5 एक ही है कि जिस वक्त जुबिन गर्ग की मृत्यु हुई सिंगापुर में, वो 3 दिन का जो भारत सरकार द्वारा आयोजित त्योहार था, फेस्टिवल था, कार्यक्रम था, उसमें एक एग्जीबिशन एक कंपनी के द्वारा हुई जिस कंपनी का ताल्लुक विनी की भूया शर्मा जी के साथ है। डिफेमेशन केस 5वां भूपेश बघेल जी और हम पे कि अवैध जमीन कहीं स्कूल कहीं बागान उनके और उनके परिवार के नाम पे। ये डिफेमेशन केस कौन सी नई बात, लंबा सिलसिला और हम सब झूठ, सुप्रीम कोर्ट लॉयर झूठ, मनीष सिसोदिया झूठ, हम झूठ, भूपेश बघेल जी झूठ और हिमंत बिश्व शर्मा दूध के थे। सबसे मतलब साफ, सबसे मतलब नरम, सबसे मतलब सुधरे हुए, तो जनता बेवकूफ नहीं थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।